हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर विजय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एसएससी एमटीएस का ब्रूस्टर सीरीज लेके आया हूं, जिसमें जीके जीएस का जो सिलेबस है उसे कवर करने जा रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को और मेरे प्रीवियस ईयर के सभी वीडियो को देखते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आप 25 में से 25 मार्क पूरे के पूरे लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन जो है, आज मैं 200 क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, जो रुक जाता है वो थायरोक्सिन की कमी से होता है। और रक्तचाप मापने का जो यंत्र होता है वो सिग्मोनोमीटर होता है, जिससे रक्तचाप को मापा जाता है। मनुष्य सुन नहीं सकता है, जो पराभव तरंगे होती हैं उन तरंगों को मनुष्य सुन नहीं सकता है। और श्वेत रक्त का औसत जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। इसके बाद में वो जो श्वेत रक्त जो होता है वो पुनः निर्माण होता है उसका। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? तो 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में विद्यमान है। स्थायी तथा अस्थायी कठोरता जो दूर होती है वो सोडियम कार्बोनेट से दूर होती है। एंड जल में स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का खुला रहना होता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे में जो प्रयोग होता है वो फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क जो हैं वो क्रमशः डोलोमाइट, लाइटर और प्रेनोकाइट हैं। कांसा जो है वो मिश्र धातु है तांबा और टिन का। तांबा और टिन का मिश्रण है कांसा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत। विटामिन ए, अगर गाजर खा के हम विटामिन ए को सर्वोत्तम रूप से डेवलप कर सकते हैं। जठर रस में पाया जाता है। जो जठर रस होता है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो हमारे भोजन को पचाने के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। लाइकेन में परस्पर सहजीव मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन में कवक और शैवाल विद्यमान होते हैं। लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है वो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो हमारे भोजन में मिलकर उसे लुगदी के रूप में चेंज करके हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व जो होता है, हीमोग्लोबिन में सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है दोस्तों। प्रोटीन का पाचन होता है। जो प्रोटीन होती है उसका जो पाचन क्रिया जो होती है वो छोटी आंत में होती है। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था जो, वो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। और यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, वो मूत्राशय में पाई जाती है। पेप्सिन का एक उदाहरण है, पेप्सिन एंजाइम का उदाहरण है। दूध में विटामिन नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी जो होता है वो नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है। टॉक्सिन एक दोस्तों जहरीला पदार्थ होता है। एंजाइम की रचना जो हुई थी अमीनो अम्ल से हुई थी। फल और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो फल और सब्जियों में नहीं पाया जाता है। विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। और ये सुबह 9 बजे तक जो सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं, तो अगर आप सूर्य के सामने बैठते हैं तो आपकी हड्डियां जो होती है वो मजबूत होती है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है विटामिन डी। मलेरिया का परजीवी है तो मादा एनोफ्लीज मच्छर जो मलेरिया उत्पन्न करता है। मानव मूत्र से उत्सर्जित होती है विटामिन सी। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्धतम सोना की जो शुद्धता होती है वो 24 कैरेट माना गया है। 24 कैरेट सबसे शुद्ध सोना होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप जो है वो पिटवा लोहा होता है। सबसे कठोर पदार्थ अगर माना जाए तो हमारा हीरा है। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रोटीन का बहुलक प्राकृतिक रबर है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन का। सबसे उत्तम कोयला है
जो सबसे उत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट है। नॉन स्टिक के बर्तन की परत बनी होती है टेफ्लॉन की बनी। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली आखिरी गैस है रेडान, जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। जो गुब्बारा होता है उसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो गुब्बारे में हीलियम गैस प्रोवाइड की जाती है, भरी जाती है। हीलियम गैस भरी होने के कारण गुब्बारा हीलियम गैस हल्की होती है, इस वजह से गुब्बारा जमीन के तल से ऊपर की ओर उठता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट का घुला रहना। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, लोहे को जंग से बचाने के लिए जो परत चढ़ाई जाती है वो कौन सी परत है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर के द्वारा मापी जाती है। अदिश राशियाँ हमारी कौन कौन सी है, तो कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सारी जो हैं अदिश राशियाँ हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे लंबा क्रम ही होता है वो टेप वर्म है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का मात्रक है, प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक है। एंड कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन को क्या कहते हैं, कौन सा कार्य करती है, वो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्री बल के कारण हमारे कपड़े सूखते हैं और दूध से जो मक्खन निकलता है वो बीच में आ जाता है, वो अपकेंद्री बल के कारण होता है दोस्तों। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भाग का 7% होती है। अगर शरीर का अगर 100% भाग है तो उसमें 70% जल की मात्रा होती है। मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो दोस्तों 1300 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में होता है, लेकिन इसमें 1300 ग्राम दिया गया है। ऊंट का गर्भाधिक काल जो होता है वो 320 दिन से 350 दिन के अंतर्गत होता है। गाय और भैंस का गर्भाधिक काल जो होता है 280 दिन से 300 दिन होता है। पैतृक का सिद्ध करने में सहायक है, पैतृक जो है वो डीएनए और फिंगरप्रिंट जो होते हैं उसको सिद्ध करने में सहायक होता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कांसा मिश्र धातु है, जो कांसा है वो तांबा और टिन का मिश्रण होता है। और सबसे हल्की धातु अगर दोस्तों पूछी जाए तो हमारी सबसे हल्की धातु लिथियम है। फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस जो होती है वो फलों को पकाने के लिए आवश्यक होती है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है निकेल धातु का। विटामिन की खोज किसने की थी, हंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्राकृतिक गैस मिश्रण है, प्राकृतिक गैस जो मिश्रण है वो ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण है। एलपीजी गैस जो होती है उसमें हमें गंध क्यों आती है, अगर आपने इस बात को नहीं विचार किया है तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि एलपीजी गैस में जो गंध आती है वो सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन के कारण एलपीजी गैस में गंध आती है। जो गंध का रिसाव का पता लगाने के लिए इस गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक है वो चांदी को माना गया है। चांदी सबसे अच्छा सुचालक होती है, चांदी में विद्युत धारा का फ्लो सबसे अच्छा होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड प्रयोग में लाया जाता है जिससे कृत्रिम वर्षा हो जाती है। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम का मिश्रण धातु है, जो मिश्र धातु है तो वो स्टेनलेस स्टील है दोस्तों। हड्डियाँ और दांतों में रहता है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट हड्डियाँ और दांतों में पाया जाता है। सोल्डर जो टांका जो मिश्रण है वो सीसा एवं टिन का होता है दोस्तों। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सदिश राशियाँ जो होती हैं, सदिश राशियाँ हमारी त्वरण है, बल विस्थापन है, संवेग है, ये सारी सदिश राशियों के अंतर्गत आता है। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली जो किरणें हैं वो लाल तथा बैंगनी रंग की किरणें होती हैं दोस्तों। सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है, वो स्टील है। और सबसे अगर कठोर धातु की बात की जाए तो प्लेटिनम है, जो सबसे कठोर धातु है।
शुष्क बर्फ कहलाता है। शुष्क बर्फ जो होता है, जो शुष्क बर्फ होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। बर्तन में कलाई के रूप में होता है अमोनिया क्लोराइड। पटाखे में हरा रंग होता है, वो बेरियम के कारण होता है। जो पटाखा होता है उसमें हरा रंग जो प्रकाश होता है वो बेरियम के कारण होता है। एक अश्व शक्ति के बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। एंड जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है दोस्तों। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, वो क्वार्क है। लेंस की जो क्षमता का जो मात्रक है तो वो डायप्टर है। डायप्टर के द्वारा लेंस की क्षमता को मापा जाता है। इंद्रधनुष के बीच का जो रंग है वो हरा रंग है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा सीसा तथा टिन का मिश्रण होता है दोस्तों। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इंसुलिन शरीर में बनती है, वो इंसुलिन जो है शरीर में अग्नाशय से बनती है दोस्तों। एंड राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है, तो राइबोसोम पादप का जो प्रारूप है वो तना है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी अगर कही जाए तो जबड़े की हड्डी होती है जो सबसे मजबूत होती है। एंड शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो होती है वो जांघ की होती है। हृदय 1 मिनट में 72 बार, सामान्य मनुष्य का जो हृदय होता है वो 72 बार धड़कता है। एंड रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है, वो है किडनी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर की सबसे छोटी शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों वो हमारी तंत्रिका कोशिका तंत्र है। एंड हाइड्रोफोबिया संबंधित है, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। वायरोलॉजी संबंधित है, विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। खून का जो थक्का है वो नहीं जमता है अगर हीमोग्लोबिन रोग में खून का थक्का नहीं जमता है, आपका खून लगातार बहता ही रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्रोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। तो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोजीटान किसका पृथक्करण है, इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतरण का जो उदाहरण है वो मूली गाजर को ले सकते हैं या शकरकंद को ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का जो कारण है, तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटनाएं होती हैं दोस्तों। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु का जो बुलबुला है वो जल में व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। और चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो आंवला है। खून का रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों। एंड हीमोग्लोबिन जो यौगिक है वो प्रोटीन का मिश्रण होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं को जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। एंड श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है उनका जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुधिर का तरल भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। रक्त समूह में सर्वदाता जो है वो ओ होता है जो सर्वदाता होता है, और जो सर्वग्राही जो सबके रक्त को ले सकता है वो ए बी होता है, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है, तो शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालने के लिए गुर्दों का प्रयोग किया जाता है। किसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। शरीर में कुल हड्डियों की जो संख्या है वो 206 होती है दोस्तों। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, शुद्धतम जो सोना है उसकी शुद्धता 24 कैरेट होती है। लोहे का शुद्धतम रूप जो होता है वो पिटवा लोहा होता है। और सबसे कठोर पदार्थ की अगर बात की जाए तो हीरा है। एंड सबसे कठोर धातु की बात की जाए तो प्लेटिनम है।
प्राकृतिक रबर का जो बहुलक है वो आइसोप्रोटीन है। एंड मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा जो है वो नायलॉन है। एंड सबसे उत्तम कोयला जो है एंथ्रासाइट है। नॉन स्टिक के बर्तन पर परत बनी होती है टेफ्लॉन की। वायु में नहीं पाई जाने वाली आखिरी गैस कौन सी है? तो रेडान जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है गैस। और गुब्बारों में हीलियम गैस भरी होती है। और फोटोग्राफी का आविष्कार जो हुआ था, फोटोग्राफी का जो उपयोग किया जाता है वो सिल्वर ब्रोमाइड में किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता का जो कारण है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना हमारा जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जो परत जो चढ़ाई जाती है उसे हम जिंक की परत कहते हैं। एंड विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अदिश राशियाँ जो है वो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सारी अदिश राशियाँ हैं दोस्तों। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष जो बनता है उस सूर्य के ठीक विपरीत हीरा का चमकना, मृत मरीचिका बनने का कारण, ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये सारी घटनाएं हमें दिखाई देती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त उत्पन्न होता है, जो पित्त उत्पन्न होता है वो यकृत में उत्पन्न होता है दोस्तों। स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80 होता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो आंवला है। खून का रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन जो यौगिक है वो प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। ये रक्त का जो सबसे तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो पाई जाती है मस्तिष्क में पाई जाती है दोस्तों। दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो पहला है वर्णांधता रोग एवं हीमोफीलिया। ये दोनों वंशानुगत रोग वंश के अनुसार अगर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि में स्रावित होता है। मछलियाँ जो सांस लेती हैं वो गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। तने के रूपांतरण का उदाहरण अगर पूछा जाए तो आलू, अदरक और प्याज का एग्जाम्पल दे सकती हैं दोस्तों। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, लोहे की जो मात्रा सर्वाधिक पालक के पत्तों में होती है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा जो है वो 5.6 लीटर होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कवकों का जो अध्ययन होता है माइक्रोलॉजी के द्वारा होता है। हड्डियों में मुख्यतया पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 46 है। और अगर जोड़ों की बात की जाए तो 23 जोड़े हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।